रोल आपके पास कैसे आया? सर मीसम उन्होंने बोला ना कि अब इंडस्ट्री में काम करो, मैंने बोला कैसे काम लूँ इंडस्ट्री में, उन्होंने बोला पीछे पड़ जाओ। थोड़े टाइम बाद सर मीसम बन गया डायरेक्टर। तो मैं उनके पीछे पड़ गया हाथ धो के। कभी मैं कभी तुम में भी तो किया थोड़ा बिल्कुल, सा मैं रोल। फात भाई का दोस्त बना था। सारे रिएक्शन मुझे मैसेज आए थे, माया के पीछे छोड़ दो, नंबर दो अपना। कोई लड़की थी या लड़का था? लड़का था, लड़का था। आजकल के यूथ का मसला ये है, उनके पास डायरेक्शन नहीं है, करना क्या है। मुझे डायरेक्शन मिल गई वहां से। अब जब मुझे डायरेक्शन मिल गई तो मुझे पता है मुझे सीधा भागना है। तो फिर जब आपने जॉब छोड़ी तब कैसे अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे? अल्लाह करवा रहा था। बड़ा भाई ज्यादा जॉब पे होता था, तो जो मेरी परवरिश हुई है वो मेरी परवरिश औरतों के हाथ हुई है। मेरी अम्मी ने और मेरी बहन ने मेरी परवरिश की है। मैं अम्मी की कॉपी हूँ। हमारी अम्मी बहुत मासूम है। आप इतने मासूम तो नहीं है। अच्छा नहीं, देखें वो सब तो पहले ही चीजें हो चुकी हैं, पहले से ही हो चुका है। यस, इट्स एन अरेंज्ड थिंग। यस, 4 साल हो गए और इंशाल्लाह दिस ईयर आई एम गोइंग टू मैरिज। फीडबैक देती है, उनका क्या रिएक्शन होता है? उनसे इतनी बात नहीं होती मेरी, कम होती है, लेकिन होती है तो शी इज़ हैप्पी। बस उन्होंने ये बता चुकी हैं कि मैं पोजेसिव हूँ। ओके। फाइट देखने में बहुत मजा आ रहा था उसको। हाँ, मेरी टांग टूट गई है उससे। मतलब टांग टूट गई इन अ सेंस के नी सपोर्ट पहना हूँ। यस, ना मुझे बोलती थी आई हेट यू। जब मैं सेट पे आता था आई हेट यू। मैं बोलता था थैंक यू यार, मैं क्या कर सकता हूँ। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन खुशा मैगज़ीन। आज जो मेरे मेहमान हैं, बड़ा तंग किया हुआ है उन्होंने हमें, और कभी कभी दिल चाहता है कि हम बोले वलीद साहब क्या कर रहे हैं आप, कोई इनको समझा के कुछ इनमें अकल के 2 लफ्ज़ डालता क्यों नहीं है। मेरे साथ आज हसाम खान है स्टूडियो में एंड ऑलमोस्ट 10 साल से वो इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, डिफरेंट रोल्स में, कभी एड्स में, कभी मॉडलिंग, कभी नापा, कभी आर्ट्स काउंसिल के थ्रू। तो आज हम उनका जर्नी जानेंगे, क्या मुश्किलात हैं, क्या यंग एक्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो मिलनी चाहिए, वलीद का रोल उनको कैसे मिला, हम उनको इंतहा में भी आजकल देख रहे हैं, एंड आई थिंक वी हैव अ गुड स्टोरी दैट वी विल डिस्कवर टुडे। सो लेट्स मीट हसाम खान एंड फाइंड आउट अबाउट हिज जर्नी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? नाइस, थैंक यू। आई लाइक द जज्बा। बहुत कम लोग होते हैं, जब मैं क्योंकि मैं स्टार्ट करती हूँ ना तो लोग आपसे जी वालेकुम ठीक है, तो मैं कहती हूँ नहीं जज्बा चाहिए। तो आई एम ग्लैड कि आपकी टोन में, आवाज़ में वो जज्बा आ रहा है कि मैं भी मेंटेन कर सकती हूँ। सही है। तो अब पहली बात तो ये लुक डिफरेंट है। यस। हाँ, तो बस उसी कैरेक्टर के लिए रखी थी आपने? नहीं, मैंने उस कैरेक्टर के लिए स्पेसिफिकली तो नहीं रखी थी, लेकिन हाँ मैं कुछ टाइम से बियर्ड कैरी कर रहा था, तो मुझे कुछ लोगों ने बोला कि यार तुम अपनी उम्र से ज़्यादा लग रहे हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मैंने कहा कि अभी तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि अभी तो शूट चल रहा है मेरा। तो फिर उसके बाद जैसे ही शूट से फ्री हुआ मैं, तो हाँ जब इंटरव्यू है ना तो मैंने कहा ओह डिफरेंट लुक। क्योंकि वो वलीद को देख देख के और उसके बारे में बात कर करके ना वो जहन में वही पर्सोना था कि मैंने नहीं, आप ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, ऐसा ना होता ना कि मैंने चेंज इस वजह से कर लिया कोई मुझे रास्ते में कुछ मार वार देगा। वैसे कैसे आ रही रिएक्शन? मुझे मैसेज आए थे, एक मैसेज आया कि भाईजान बात सुनो, अच्छा माया के पीछे छोड़ दो, ओह गॉड, नंबर दो अपना। ओके। कोई लड़की थी या लड़का था? मेरे पास आओ। अच्छा, लड़का था जो आपको धमकी दे रहा था। ओके, नहीं बट वो वलीद ने काफी जो है ना तंग किया हुआ था। बिल्कुल किया हुआ तो आप मानेंगे कि काफी तंग किया हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है। बट इससे पहले कि हम परवरिश और वलीद पे जाएं, आई एम रियली क्यूरियस टू फाइंड आउट के कहाँ से पढ़ा हुआ है, कराची से बिलोंग करते हैं? जी, मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, और जिस तालीम को मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरी लाइफ में, क्योंकि आप पढ़ते तो बहुत कुछ हैं लेकिन इम्पैक्ट कुछ चीज़ें करती हैं आपकी लाइफ में, तो जो मेरी लाइफ में इम्पैक्ट किया है वो थिएटर की तालीम ने किया है। जो मैंने आर्ट्स काउंसिल से पढ़ी है, तो वहाँ आर्ट्स काउंसिल से मेरा ताल्लुक है आपका। तो क्या आपको भी बचपन से ही एक्टिंग का शौक था? वो जो हम एक सवाल सबसे जानना चाहते हैं, या ये ऐसे ही घूम घूम के आ गए आप यहाँ? बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे कोई बचपन से शौक नहीं था। मैं बचपन में चीज़ें ट्राई कर रहा था, पढ़ाई में मैं नील बट्टा सन्नाटा था। okay. सही है। तो मैं like this line, नील बट्टा सन्नाटा। हाँ, तो मैंने मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई की, कभी कुछ कर रहा हूँ कभी कुछ कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई में मेरा दिल नहीं था। मेरी बहन चाहती थी कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ, क्योंकि वो खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना। तो अब उनके कहने पे मैंने कॉलेज में तो एडमिशन ले लिया है इंजीनियरिंग में, लेकिन मुझे पता था मैं नहीं कर पाऊंगा ये। तो क्योंकि आप मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था, तो मुझे कुछ और करना था। तो एक दिन मेरे दोस्त ने बोला कि यार ऐसे ऐसे एक बंदा है, वो एक्स्ट्राज में लेके जाता है, चलो बस शूट पे चलते हैं और आउटिंग करेंगे और कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। अरे वाह भाई वाह, पैसे ही मिलेंगे। फिर चला गया मैं। फिर मैंने कुछ टाइम वहाँ पे किया, लेकिन वहाँ पे मुझे फिर समझ में नहीं आया। आप कितने बड़े थे, किस क्लास में थे? मैं उस वक्त 9 या मैट्रिक में होऊंगा। मैं सोच रही थी। सही। और मैं ऐसा होता था, मैं एक शूट पे गया और वहाँ पे बोला कि नहीं यार ये तो
बहुत छोटा लग रहा है, हमें चाहिए ही नहीं है, एक्स्ट्राज में भी। सही है, तो वहाँ पे दिल टूट गया, अब क्या करूँगा मैं। हाँ, फिर शेव रेजर मार के फिर शेव आई। तो इस तरह से थोड़ा टाइम एक्स्ट्राज में काम किया मैंने, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये जगह नहीं है। तो वो बाकी दोस्त थे उनको मिल जाता था आसानी से? हाँ, या उनके साथ भी यही हो रहा था? नहीं, उसमें एक था मेरा दोस्त जो हमें लेके जाता था, उसको मिलता था। तो वो क्योंकि वो जा रहा होता था तो वो कहता था यार कोई कंपनी होनी चाहिए मेरे साथ। तो वो शाम तुम चल रहे हो शूट पे? हाँ मैं तो चल रहा हूँ शूट पे, तुम चलो। सही है, तो इस तरह होता था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा टाइम खुद पे ध्यान दिया, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैं एक चीज़ है, मुझे जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो मुझे 100% करनी है। सही, तो जब मैंने देखा कि यार इसमें मैं पीछे हूँ, तो मैं इसमें पीछे क्यों हूँ, तो फिर मुझे थोड़ी सी स्टडी करी। मैंने कहा अच्छा मुझे अपने लुक्स पे काम करना चाहिए, अपनी फिजिक पे काम करना चाहिए। तो थोड़ा गैप लेके मैंने फिर इन चीज़ों पे काम किया, एक फ़ोटोशूट करवाया और फिर मैंने लोगों को भेजना शुरू किया। तो वहाँ से फिर मुझे कुछ सपोर्टिंग पे कमर्शियल्स मिले और कुछ लीड पे मिले। फिर मैंने थोड़ा टाइम देखा कि यार नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर मेरे दोस्त ने, फिर उसी दोस्त ने बोला जो शूट कर फ़ोन करके बोलता था ना, अस्साम शूट पे चले, उसने बोला यार अस्साम नापा चलें, ऑडिशन हो रहे हैं वहाँ पे पढ़ते हैं। ओह अच्छा। हाँ चलो, क्यों नहीं चलो। ऑडिशन देने तो चला गया मैं, लेकिन सेलेक्ट ही नहीं हुआ मैं वहाँ पे, क्योंकि आता तो कुछ था ही नहीं। सही है, तो वहाँ पे क्योंकि नैपा में भी एक क्राइटेरिया है, आपको कुछ ना कुछ तो करके दिखाना है उनको। आप वहाँ पे जाके ब्लैंक खड़े नहीं हो सकते ऑडिशन में। ब्लैंक खड़े हो गए थे? मैं ब्लैंक खड़ा हो गया था। आपने वो मोनोलॉग नहीं पढ़ा? मोनोलॉग पढ़ा मैंने। वो मोनोलॉग था कछुआ और खरगोश की कहानी थी, जो सर ज़िया बहुत पढ़ते थे, वो बहुत अच्छी लगती थी उन्हें। तो वो कछुआ खरगोश मैंने ऐसे कि एक था कछुआ एक था खरगोश, ये वो, तो वो सर नज़र बैठे हुए थे इंटरव्यू में, वो ऑडिशन में, और मुझे इतनी झलक याद है, सर यूं थे और हंस रहे थे पागलों की तरह। क्या कर रहा है? हाँ। तो अब मुझे तो पता था मेरा नहीं होना एडमिशन। खैर मेरे दोस्तों ने बोला दिल छोटा नहीं करो, और सामने एक और इदारा है आर्ट्स काउंसिल, वहाँ चले जाओ, 1 महीने बाद वापस आ जाना। मैंने कहा ठीक है। अब जब मैं वहाँ गया तो फिर वहाँ से फिर मेरी लाइफ चेंज हुई, क्योंकि फिर मेरी ज़िंदगी में सर मीसम आए और मेरे बाकी टीचर्स आए, सर फवाद, सर ज़ीशान। तो जब ये लोग आए तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे टाइम दिया और मेरा वहाँ दिल लग गया। तो जब वहाँ दिल लग गया तो फिर मैं वहीं का होके रह गया। तो मतलब एक्टिंग की तरफ आप बाय चांस आ गए थे? तो एक्टिंग वाकई एंजॉय कब करना शुरू की, कब पता चला कि ये मेरा पैशन है, मुझे इसको ही फॉलो करना है? आर्ट्स काउंसिल या अभी भी नहीं हो? आर्ट्स काउंसिल आगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो था। तो मुझे हमारे एक टीचर हैं सर फवाद, वो ड्रामेटिक लिटरेचर पढ़ा रहे थे पहले सेमेस्टर में। तो उन्होंने मुझे एक पूरी क्लास को एक प्ले दिया, एडिपस, वो पढ़ना था, और वो था गाड़ी उर्दू में। और मुझे तो उर्दू पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन क्योंकि वहाँ के माहौल ने मुझ पे ये इम्पेक्ट किया कि वो किताब फिर मैंने 1 दिन में प्ले ख़त्म कर दिया। तो जब मैंने 1 दिन में प्ले ख़त्म कर दिया तो मुझे अच्छा लगा। फिर जब अगली दिन क्लास में डिस्कशन हुआ तो मुझे चीज़ें पता थी, क्योंकि मैंने प्ले पढ़ा हुआ था। तो अब क्योंकि मुझे यहाँ पे जो स्कूल में मुझे माहौल नहीं मिला कि टीचर मैं जवाब दूँ, टीचर मैं जवाब दूँ, तो मुझे वहाँ पे मिला, तो मुझे वहाँ पे मज़ा आने लग गया। तो फिर मैंने फिर पूरे दिलो जान से वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि क्या ऐसा था कि स्कूल में जो आप चाहते थे अप्रिसिएशन या वो जो फीलिंग होती है ना कि यार मुझे ये सब्जेक्ट आता है, मुझे ये चीज़ आता है, मैं सबसे लास्ट में मुझे बैठने की ज़रूरत नहीं है, मैं वो फीलिंग नहीं थी जो यहाँ हुई, जिसकी वजह से आप, क्योंकि माहौल अलग था ना, वहाँ पे आपको फ्रीडम थी। अब क्लास में आप जो दिल चाहे कर सकते हो डिसिप्लिन में। आप क्लास अटेंड करना चाहते हो लेट के, आप लेट के क्लास अटेंड करो। अरे वाह, सीरियसली कोई टीचर कुछ नहीं कहता? मतलब कुछ टीचर्स हैं, लेकिन बहुत से टीचर्स हैं जो नहीं कहते। क्यों? क्योंकि आप अपने मेंटली रिलैक्स होके पढ़ रहे हो ना, तो उनको कोई क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। यस। ओके, आई नेवर थॉट के स्टूडेंट को बोलेंगे लेट के पढ़ना है, पढ़ लो। दिस इज नहीं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स लेट जाते हैं तो लेट जाते हैं। हाँ सही है। आई थिंक वो थोड़े दिन का होता है, फिर स्टूडेंट्स भी सही हो जाते हैं। जब आप उनको देते हैं ना फ्रीडम, तो सब खुद ही सीधे हो जाते हैं। जितना आप टाइट करेंगे उतना लोग ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने सोचा या आपने जब बताया उनको कि मैं तो एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं नापा नहीं आर्ट्स काउंसिल में पढ़ूंगा और मैं इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जा रहा, नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मैं देखिए, मैंने घर वालों को तो पता था, घर वालों को लग रहा था कि थोड़े दिनों का शौक है फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो बहन ने बोला, अब मेरा कॉलेज खत्म हुआ तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। अब मैं आर्ट्स काउंसिल में पहले पढ़ रहा था, उसके साथ मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया कंप्यूटर साइंस में। ओह गॉड। सही है। अब कंप्यूटर साइंस तो मेरे ऊपर से बाउंसर गुजरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
ठीक है, फिर अब सर मीसम के पास गया मैं, सर क्या करूं मैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने का बोल रहे हैं। बोला देख लो भाई अस्साम, तुम्हारी मर्जी है, वैसे मैं चाहता हूं कि तुम रुको, और नज़र ने भी बोला है कि इस लड़के में कोई बात है, इसको रोको। मैंने उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि फिर मैंने कहा खैर मैं एक काम करता हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस से मीडिया साइंसेस में शिफ्ट कर लेता हूँ। ओके। तो मैंने फिर वहाँ पे यूनिवर्सिटी में मीडिया साइंसेस में शिफ्ट किया। यूनिवर्सिटी में बहुत कम जाता था, दोस्त थे वो हेल्प कर देते थे। ज़्यादा टाइम मैं देता आर्ट्स काउंसिल में। तो वहाँ पे मैंने ज़्यादा टाइम दिया, लेकिन बीच में एक टाइम था जब मैं 3 चीज़ें कर रहा था लॉकडाउन के बाद। मैं यूनिवर्सिटी क्लासेस ले रहा था ऑनलाइन, उसके बाद हमारा एक फेस्टिवल सर मीसम ने करवाया था, कराची थिएटर फेस्टिवल, उसमें हम लोग एक प्ले कर रहे थे डॉल्स हाउस। उसमें मुझे, वो मेरा पहला कमर्शियल प्ले था, मतलब 1 सेमेस्टर पढ़ने के बाद ही मुझे मिल गया था। पता नहीं कैसे, शायद मेरा खुदा ने दिल लगाना था तो इस वजह से वो मिला। तो साथ में जॉब भी चल रही है रात में, सही है, नाइट शिफ्ट पे जॉब कर रहा हूँ, उसके बाद सुबह रिहर्सल पे, फिर उसके बाद वहीं पर क्लासेस भी अटेंड कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी की। लेकिन थोड़े टाइम बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अब जॉब क्विट कर देता हूँ, क्योंकि उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी अपने क्राफ्ट को पॉलिश करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं जॉब की वजह से आर्ट्स काउंसिल में फोकस नहीं कर पा रहा था। वहाँ पे फ्री टाइम मिलता था तो मैं जो प्ले दिया हुआ था पढ़ने के लिए या जो कैरेक्टर करना था वो मैं लेके बैठ जाता था। उसकी वजह से बीच में खाना भी मिस हो रहा है, तो वो एक टफ टाइम होगा। टफ टाइम था वो, टफ टाइम था। बट घर वाले ये सब कुछ देख तो रहे होंगे, आपकी लगन अम्मी तो देख रही थी, अम्मी देख रही थी, क्योंकि फारिग तो नहीं बैठा हुआ, ये कुछ ना कुछ कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। असल में हुआ ये था कि अम्मी मुझे बहुत सपोर्ट कर रही थी। अम्मी भाई से झूठ बोल रही थी, हाँ हाँ पढ़ रहा है, काम कर रहा है, और मसला नहीं है। हालांकि अम्मी देख रही थी ये सुबह जाता है रात में आता है। और बहन भी शादी होके चली गई थी, भाई दुबई में था, तो उनको पता नहीं था मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो मैं तो अब जब अम्मी बताती हैं तो फ़ोन करके रिश्तेदार पूरा पूरा दिन कमरे में बैठ के बस ऊंची आवाज़ में पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, कुछ समझ में नहीं आता। तो अब वो बताती हैं। अब उनके पास बहुत सी कहानियां होंगी आपके बारे में। ये मैंने देखा है इसका सफर भाई, मुझे पता है इसने कितनी मेहनत की है, आई एम श्योर। नहीं वैसे सपोर्टिव सब थे, सब थे। क्योंकि तो मतलब घर की तरफ से कोई प्रेशर या कोई आपको वो नहीं फेस करना पड़ा? घर की तरफ प्रेशर था, लेकिन उस प्रेशर ने मुझ पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है। वो इस तरह से कि भाई ने मुझे बोला कि भाई मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा, सही है, क्योंकि मैंने खुद किया है सब कुछ, तो आप भी अपना सब कुछ खुद करेंगे, यूनिवर्सिटी की फीस वगैरह सब खुद करेंगे। ठीक है। मैंने बोला ठीक है। अब जब क्योंकि मुझे सब कुछ करना था, तो वो फिर मैंने अपना 100% से थोड़ा सा ऊपर करके सारी चीज़ों में टाइम दिया। दैट्स द टाइम जब आप जॉब भी कर रहे थे, पढ़ भी रहे थे। तो फिर जब आपने जॉब छोड़ी तब कैसे अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे? अल्लाह करवा रहा था। नाइस, ओके। मतलब पैशन इतना है इस चीज़ का कि जिसने करना है फिर वो हर किस्म का रिस्क लेता है। देखें मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं और जॉब्स भी की हैं, सही है, क्यों? क्योंकि मैं ये काम करना चाहता था, सही है। तो मैं थोड़े से जैसे आने जाने का फ्यूल, क्योंकि मैं घर से अम्मी से थोड़े बहुत पैसे तो ले लेता था, लेकिन ज़्यादा नहीं लेता था। तो वो सारी चीज़ें मैं खुद करता था। बीच में कमर्शियल्स आ गए तो उन पे चला गया मैं। बीच में मैंने कुछ काम किया है जब मैं आर्ट्स काउंसिल में पढ़ रहा था, तो और जॉब्स करके मेरा पूरा हो जाता था। इतना पूरा हो जाता था कि प्लेस भी कोई प्ले आ गए, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ऐसे सपोर्ट किया है क्योंकि आर्ट्स काउंसिल से ग्रेजुएट होते ही एक रेपेट्री का प्ले हो रहा था, उसमें मैं कास्ट था, सही, तो उसमें मुझे हिस्सा बनाया कास्ट का, तो वहाँ से मुझे पैसे आए थोड़े। फिर एक और प्ले हुआ, वहाँ से मुझे थोड़े पैसे आए। फिर दास्तान गोई भी सर मीसम और सर नज़र को देख के मैंने शुरू की, मैंने और मेरे दोस्त ने, तो वहाँ वो भी करके थोड़े बहुत ऐसे छोटे अमाउंट आके कि मेरा इतना था कि मेरा गुजर बसर हो रहा था। सो आई वॉज हैप्पी। क्यों? क्योंकि मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे मज़ा आ रहा था। मैं ये नहीं सोच रहा था कि अब क्या हो रहा है, अभी चल रही है ज़िंदगी, चलने दो। तो थिएटर से आपने स्टार्ट किया जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही मिल गया था, फिर आप थिएटर पे थिएटर कर रहे थे, तो टीवी की तरफ कैसे आना हुआ? वो पहला चांस कैसे मिला? और वो ख्याल था शुरू से कि मैं इवेंचुअली टीवी पे जाऊंगा? मैं बताता हूँ आपको। जब मैं थिएटर कर रहा था, तो जब आप थिएटर करते हैं ना, तो आपके साथ एक ऐसी चीज़ ज़्यादातर लोगों के साथ होती है कि वो फिर उनका दिल थिएटर में ही लगता है। तो मैं भी उन्हीं में से था जिनका दिल थिएटर में लग रहा था। मैंने प्ले लिखा भी, मतलब एडेप्ट किया, फिर उसको डायरेक्ट भी किया, फिर मुख्तलिफ प्लेस में दोस्तों के काम किया। तो मैं फुल ऑन थिएटर कर रहा था। मुझे एक दिन, अब जब आप थिएटर करते हो ना, तो एक चीज़ होती है जो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, मैं इसके अब सख्त खिलाफ हूँ, कि आप अपने ऊपर से ध्यान हटा के सारा ध्यान उसमें दे देते हो काम में। तो नेचुरल है ना।
नहीं होना चाहिए। ओके एज एन एक्टर आपको प्रेजेंटेबल रहना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा मोटा हो गया था, दाढ़ी बड़ी हुई थी मेरी, तो सर मीसम ने एक दिन मुझे बुलाया, इधर आओ भाई, ये क्या पेट निकला हुआ है, एक हफ्ते में मुझे अंदर चाहिए। और नया बैच आगे बैठा हुआ था तो वो उनके साथ बैठे हुए थे, सबके सामने बोल दिया। हाँ बोला सही है, हो जाएगा सर। ठीक है। फिर उसके बाद वो जिम जाना शुरू किया, डाइट शुरू की, और फिर वो काम हुआ। फिर मुझे सर मीसम ने ही बोला कि असलम अब तुम टीवी की तरफ ज़्यादा फोकस करो। तो फिर कैसे आप ऑडिशंस के लिए जाते थे, क्या हुआ, पहला ड्रामा कौन सा था, कैसे मिला आपको चांस? ड्रामा की जर्नी मेरी बहुत अलग रही है। ऐसे हुआ कि आर्ट्स काउंसिल में एक ऑडिशन हो रहे थे, मैं ऑडिशन देने गया तो उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। रात में एसोसिएट का कॉल आई कि यार आपका 2 दिन का काम है, 4 सीन्स हैं, तो करेंगे? हाँ करूँगा मैं। वो मैं शूट पे गया तो उसमें मुझे मिले, मैं सर पारस का असिस्टेंट बना हुआ था। ओके कौन सा ड्रामा था? ग्रे, ग्रीन टीवी से ओके, आया ओके, था। हाँ, उसमें मैं असिस्टेंट बना हुआ था। मैं याद करने की कोशिश करूँगी बिकॉज़ ग्रे मैंने देखा है। सुहेल जावेद उसके डायरेक्टर थे, सही है। तो अब वो तो बहुत बेसिक सा काम था, वो कोई भी कर लेता, ठीक है सही। लेकिन उससे मेरा जरिया बना ये कि उसमें जो एसोसिएट था मुस्तफ़ा, उसको जब मैंने परफॉर्म किया, एक सीन था जो इम्प्रोवाइज्ड करवाया था मुझसे और सरपारस से, वो जब मैंने किया तो वो डायरेक्टर साहब को भी पसंद आया और एसोसिएट को भी पसंद आया। अब जब उन्हें पसंद आया तो बस वो बात रायगा हो गई, ठीक है। उसमें फिर थोड़ा सा बीच में मैंने एक काम और किया सरपारस के साथ ही, मेरे दामाद में उनके दोस्त का कैरेक्टर किया। फिर एक दिन मुझे वो सीन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं सुबह उठा और मैंने कहा यार मैं शेव करता हूँ, क्लीन शेव हो जाता हूँ मैं बिला फालतू में, कहीं से भी कुछ भी आया ना तो मैंने कहा चलो मैं क्लीन शेव हो जाता हूँ। मैं क्लीन शेव हो गया, पूरी शेव कर ली मैंने। रात में मुझे मुस्तफ़ा की कॉल आई, कहाँ हो? वी एसोसिएट। मैंने बोला मैं आर्ट्स काउंसिल में हूँ। क्या हुआ? बोले यार एक यासिर भाई को एक कैरेक्टर चाहिए लीड पे, मैंने तुम्हारी तस्वीर दिखा दी है, उन्होंने अप्रूव कर दिया है, अब तुम आके मिल लो उनसे। मैंने बोला मैं आ रहा हूँ। रेडी होके गया था, मैं तैयार था, लेकिन क्या था, मेरी जो तस्वीर दिखाई थी उसमें मेरी शेप थी, ठीक है, और बाल थे बड़े, तो उनको वो लुक मेरा समझ में आया। अब जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ लोकेशन पे, अब साइड पे पहुँच के मैं घूम रहा हूँ, मुस्तफ़ा को देख रहा हूँ, वो काम कर रहा है। मैंने बोला कैसे हो मुस्तफ़ा, ठीक हो? उसने मुझे देखा, उसने बोला काम कर रहा हूँ। उससे कोई लिफ्ट नहीं कराई? हाँ, अच्छा, क्योंकि वो मुझे पहचाना ही नहीं था। सही है। तो बोला भाई मुझे बुलाया था मिलने के लिए, मिलवा दो। वो सर पकड़ के बैठ गया, यासिर भाई बैठे हुए थे और यासिर भाई से बोला ये आ गया, तो उन्होंने बोला भाई ये क्या कर लिया तुमने? अब मैं बिल्कुल क्लीन शेव। अब वो बड़ा मसला हुआ, उन्होंने बोला यार मैं तो तुम्हें उसके लिए कास्ट किया था, अब तो तुम इतने छोटे लग रहे हो। फिर मैंने कहा आप मुझे मौका तो दें, मैं शेव ले आऊँगा एक हफ्ते में। उन्होंने बोला 1 हफ्ते में ले आओगे, 2 दिन बाद शूट है। मैंने कहा आप क्या करें? मुस्तफ़ा से मैंने बोला यार कुछ आगे पीछे करो, तो उसने बोला चलो मैं करता हूँ। वहाँ पे मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ, वो अप्रूव हो गया था, ठीक है। अब सिर्फ वेट हो रहा था मेरी शेव आने का। मेरा कैरेक्टर मुझे मिल गया था, लेकिन मुझे उसमें रखा हुआ था कि अभी यार देखो अभी क्या कुछ कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सही है। फिर एक दिन यासिर भाई ने बोला लाओ तस्वीर भेजो अपनी। अब मैं उस दिन थी मेरी एक दोस्त है उसके भाई की शादी। अब मैं अपनी तस्वीर खींच के भेजी और मैंने सोचा अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैं डिप्रेस्ड हूँगा और मैं शादी में जाके बहुत सारा खाना खाऊंगा। अगर मैं सेलेक्ट हो गया तो मैं खुश होऊंगा और मैं शादी में जाके खुशी में मीठा बहुत खाऊंगा। तो मैं निकला और इतने में उनका मैसेज आ गया ठीक है अब परसों से शूट स्टार्ट है, आप कास्टेड हो। फिर वो पहला ड्रामा था मेरा एज ए लीड, उसके साथ साथ मैंने छोटे छोटे रोल करता रहा हूँ मैं। अब इसके बाद ये परवरिश है जिससे मैं थोड़ा क्लिक हुआ हूँ। ओके, बीच में आपने कभी मैं कभी तुम में भी तो किया? बिल्कुल, मैं फाद भाई का दोस्त बना था। वो आप दोस्त बने हुए होते हैं ना, मोटरसाइकिल पे भी जाते हैं, रात में भी कुछ हेल्प कर रहे होते हैं। मैं उस दिन मैं देख रही थी तो मुझे याद आया कि हाँ आप उसमें भी थे। उसमें भी था। तो उससे नहीं कोई फायदा पहुंचा था वो रोल से? फायदा पहुंचा। अच्छा एक चीज़ होती है कि आप सोचते हो कि यार छोटा कैरेक्टर है, 2 दिन का काम है या 2 सीन्स हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं इस चीज़ को अलग देखता हूँ। अब उस प्ले में बदर भाई डायरेक्टर थे, सही, उनसे मीटिंग हुई, उन्होंने मुझे दूसरे कैरेक्टर के लिए बुलाया था, कास्ट में दूसरे कैरेक्टर के लिए हुआ, किया मैंने तीसरा कैरेक्टर, ऐसा हुआ था, सही। तो अब जब बदर भाई के साथ मैंने काम किया तो मैंने लास्ट डे शूट से पूछ लिया बदर भाई मुझे आप कुछ नोट्स दें, मैं हर डायरेक्टर के साथ ये करता हूँ कि मुझे किन चीज़ों पे काम करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए।
तो उन्होंने बोला शाम एक दिन आके तुम मुझसे ऑफिस में मिलो। That's so nice of him. हाँ Yeah. सही है। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला ठीक है मैं आता हूँ, लेकिन वो शूट में मसरूफ़ थे, टाइम नहीं मिला उनको, तो मीटिंग हमारी डिले हो गई। लेकिन बदर भाई को मैं याद था। सही है। और जितने भी डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, एक सीन के लिए किया, 2 सीन के लिए किया, लेकिन उसमें मैंने अपना 100% दिया, तो उनको मैं याद रह गया। सही है। तो ऐसे ही सर मीसम के साथ है। Okay. तो अब जब मैं फिर उसके बाद, उससे पहले परवरिश में मेरी कास्टिंग हो गई थी। Okay. ठीक है। अच्छा, मतलब कभी मैं कभी तुमसे पहले ही आपकी परवरिश में कास्टिंग नहीं, कभी मैं कभी तुम ऑन एयर था, उसमें जब मेरा casting, काम खत्म हो गया था, लेकिन बाकी ड्रामा चल रहा था। तो उसके बाद जब फिर मुझे पहले इंतहा में मैं कास्ट हुआ, फिर उसके बाद मैं परवरिश में कास्ट हुआ। परवरिश की कास्टिंग भी बहुत अल्लाह ने करवा दी। ठीक है, उस पे हम अभी आते हैं। हाँ। आप एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे थे कि यू वर लॉस्ट इन योर लाइफ एंड आपको नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे कुछ डायरेक्शन नहीं समझ आ रही थी, एक्टिंग की भी करना चाहिए नहीं करना चाहूँ, मुझे क्या करना चाहिए मुझे नहीं समझ आ रही। फिर आपने एक बहुत खूबसूरत बात बोली कि मेरे एक टीचर थे जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो मैं चाहती हूँ कि आप वो बात जो हम कर रहे थे वो दोबारा बताएं। मैं बताता हूँ। एक तो ये कि मुझे लगता है बहुत से लोग इस तरह कंफ्यूज्ड हैं ज़िंदगी में क्या करना है, यानी एक अच्छा टीचर या एक अच्छा दोस्त या एक अच्छा रहनुमा ज़िंदगी को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, मेरे सर मीसम से मैंने सबसे कम पढ़ा है। ओके। जब मैं आर्ट्स काउंसिल गया तब सर मीसम वहाँ पे HOD थे, वो आर्ट्स काउंसिल की बुनियादें बना रहे थे उस वक्त। तो सर मीसम का ऐसा है कि वो दोस्त बन के रहते हैं। सही है। तो सर मीसम हैं जिनकी वजह से मेरी लाइफ में 360 चेंज आया। सही है। उनसे मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन उनकी मेंटोरशिप में मैं हमेशा रहा हूँ। मैंने हमेशा उनको एज अ मेंटोर फॉलो किया। मुझे लगता है ऐसा कि मैं किसी भी चीज़ में फंसा हुआ हूँ अगर, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किससे बात करूँ, तो मैं सर मीसम से बात कर सकता हूँ। ठीक है। तो मेरे सारे टीचर्स ने, जितने भी टीचर्स हैं, सब ने, आर्ट्स काउंसिल के जितने भी टीचर्स हैं, सब ने बेइंतहा पॉजिटिव इम्पैक्ट किया मेरी ज़िंदगी पर। क्यों? क्योंकि मुझे एक डायरेक्शन दे दी। सही। क्योंकि आजकल के यूथ का मसला ये है, उनके पास डायरेक्शन नहीं है, करना क्या है। सही बात है। हाँ। मुझे डायरेक्शन मिल गई वहाँ से। अब जब मुझे डायरेक्शन मिल गई तो मुझे पता है मुझे सीधा भागना है। तो मीसम ने ऐसा क्या किया, मीसम नकवी ने ऐसा क्या किया जिससे आपको डायरेक्शन मिली? आई एम क्यूरियस। सर मीसम ने क्या किया, उनका बिहेवियर, ओके। उनसे जो अपनाइयत महसूस होती है आज भी, वो बहुत कम लोगों से होती है। सर मीसम ने, जैसे मैंने बताया कि जब मेरा पहला सेमेस्टर आर्ट्स काउंसिल में हुआ तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, तो उसके बाद में आया, तो अब क्योंकि मेरी भी उम्र हो गई थी तो घर वाले भी परेशान थे कि क्या करोगे, कुछ करो, तो वो चाहते थे कि कुछ करने लग जाए। तो यूनिवर्सिटी लेनी थी। मैंने सर मीसम से बात की, मैंने बोला सर मैं क्या करूं, घर वाले ऐसा बोल रहे हैं कि पढ़ो और जॉब करो, मुझे तो पढ़ना नहीं है, मैं जॉब के साथ ये कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला देख लो तुम्हारी मर्जी है। मैंने बोला अच्छा मैं मीडिया साइंसेस में पढ़ लेता हूँ क्योंकि फील्ड से कनेक्टेड है। तो फिर उन्होंने मुझे एक बात बोली, तुम्हारा साम कैमरे के आगे का काम है, कैमरे के पीछे का नहीं है, अब तुम्हारी मर्जी है। नाइस। और ये कमिंग फ्रॉम हिम कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा आपके लिए। सही। और हम उन दिनों उस वक्त जब बात कर रहे थे तो सर मीसम एक उनसे बात करो तो उनका एक जज्बा अलग होता है। सही है। तो आप उनको बस यूं करके सुनते रहो, और मैं यही करता हूँ सारे टीचर्स के साथ, बस बैठ के सुनता हूँ उन्हें कि वो क्या दे रहे हैं मुझे। तो इस तरह से सर मीसम ने मेरी लाइफ एक 360 चेंज की। और तो हज़म आपका जो जर्नी है, जब मैं देखती हूँ कि आपने एक शान के ऐड में भी काम किया जिसमें बिल्कुल एक झलक आती है आपकी, ठीक है, फिर आपने किसी और ऐड में भी किसी के साथ काम किया, फिर ड्रामा में भी छोटा छोटा कैरेक्टर, बड़ा लंबा जर्नी है, लेकिन इट्स लाइक इतना 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 करके अब वलीद का एक बड़ा विजिबल आपको कैरेक्टर मिला। और ये जर्नी बड़ा बड़ा सब्र वाला जर्नी मुझे लगता है। तो इस पूरे प्रोसेस से जब आप गुजर रहे थे तो जहन में क्या कहीं कहीं गिव अप करने का सोचते थे, या आपको पता था कि आई विल मेक इट समडे? क्या चल रहा था जहन में? मैंने गिव अप करने का कभी नहीं सोचा। मुझे पता था कि मैं कर लूँगा, कब करूँगा नहीं पता था मुझे। 2-3 चीज़ें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में रखी हैं अपने दिमाग में, वो ये कि मेरे बस में सिर्फ एक काम है, मेहनत करना, बाकी अल्लाह करवाएगा। ठीक है। सही है। और दूसरी बात मुझे फहद भाई ने बोली थी कभी मैं कभी तुम के सेट पे, मैंने उनसे पूछा सर मैं क्या करूं, तो उन्होंने बोला भाई लगे रहो, मेहनत करते रहो, वक्त लगता है लेकिन हो जाता है। Nice. सही है। तो एक वो बात मैं फॉलो करता हूँ, वक्त लगता है और हो जाता है भाई। ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं लाइफ में फॉलो करके, मुझे ये नहीं था कि अगर सब कुछ मिल जाए फ़ौरन की तलब मुझ में आज भी नहीं है। बस होता रहे, मैं जो काम करना चाहता हूँ वो मैं कर रहा हूँ,
तो मैं लग्जरी लाइफ गुजार रहा हूँ। यू आर यंग गाय, Yes. ठीक है, नए आए एक्टर भी मेन अगर मेन स्ट्रीम पे देखें, वलीद के कैरेक्टर से ही आपको ज़्यादा पब्लिक जान रही है और पहचान रही है। इंतहा मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ और मैंने नहीं देखा तो मुझे उसमें कैरेक्टर का इतना अंदाज़ा नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट वलीद इज़ वेरी वेरी इम्पैक्टफुल, वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट हिम। तो कहीं ये क्रेविंग होती है, ये चाह होती है कि यार बस मुझे भी अब लीड पे चाहिए, या आप, क्योंकि मैंने थिएटर से जो लोग आते हैं ना अक्सर उनका देखा, उनमें ये नहीं है, दे आर मोर फॉर कैरेक्टर्स रादर देन लीड रोल्स। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है? मुझे करना है लीड। Okay. मैं बिल्कुल लीड करना है और इंशाल्लाह जल्द करूँगा भी, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं एकदम से अगर लीड पे आ गया और लोग मुझे जानते ही ना हुए तो वो मुझे क्यों इतना देखेंगे, कि जैसे कि एक कैरेक्टर वलीद का है जिसमें जो लोगों को याद है अभी, फिर उसके बाद एक और आएगा कोई, फिर उसके बाद अगर मेरा लीड पे आएगा तो मुझे लगता है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। बट कहीं जहन में ये आता है या ये आप देखते हैं अपने आसपास कि कहीं फंस ना जाए इस चीज़ में? नहीं और फिर लीड पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिले? नहीं, देखें कभी डिस्कशन होती है मीसम नकवी के साथ या अपने आसपास टीचर्स के साथ या आपस में दोस्तों में भी, जो एक्टर्स दोस्त हैं आपके या कुछ? नहीं, ऐसी डिस्कशन नहीं होती। होती। मुझे एक चीज़ लगती है कि जैसे मैंने बताया कि मैं छोटे कैरेक्टर्स करता रहा हूँ, अब अगर मैं किसी डायरेक्टर के पास जाता हूँ एक 2 दिन का काम करने या 4 दिन का काम करने, वो डायरेक्टर बना हुआ है तो वो ऐसे ही नहीं बन गया डायरेक्टर। Okay. उसका एक एक्सपीरियंस है, उसको बहुत कुछ आता है तभी वो डायरेक्टर बना है ना, तो उसको दिख जाएगा अगर मेरे अंदर कुछ होगा। तो बहुत से डायरेक्टर ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरे साथ काम किया तो उन्होंने बोला यार ये कैरेक्टर छोटा था लेकिन नेक्स्ट में हम तुम्हें कंसिडर करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका क्राफ्ट पक्का है और आप अपना 100% दे रहे हो तो आप बिल्कुल, आपको काम मिलेगा। हाँ। क्या यंग एक्टर्स की कोई एक स्ट्रगल है या कोई एक चैलेंज है जिसको हम अंडरमाइन करते हैं, हमें पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में? या देखें, 1-2-3 चीज़ें होती हैं। ये बिज़नेस थोड़ा सेंसिटिव बिज़नेस है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सेंसिटिव है, लोग रिस्क लेने में थोड़ा सा डरते हैं। सही है, तो अगर मैं किसी सेट पे जाता हूँ, जैसे अगर मैं बताऊँ कि मैं आर्ट्स काउंसिल से नहीं पढ़ा होता, मैंने थिएटर की तालीम नहीं ली होती, तो मैं किसी सेट पे जाता या परवरिश पे आता, मैं परवरिश का वलीद कर रहा होता तो मैं उतना इम्पैक्टफुली नहीं कर पाता। सही है, क्योंकि मेरे पास क्राफ्ट नहीं था। सही, क्योंकि क्राफ्ट नहीं है। कुछ लोगों में टैलेंटेड होते हैं कुछ लोग, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने मेहनत की है, तो फिर मैं छोटे से सीन में भी आ रहा हूँ तो वो डायरेक्टर को दिख रहा है कि यार इसमें कुछ बात है, इसको आगे कहीं ना कहीं देखेंगे। तो मुझे लगता है कि नए एक्टर्स को अपनी एक्टिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक्टिंग पे भी फोकस नहीं करना चाहिए। अगर स्क्रीन पे काम करना है, अपने ऊपर भी फोकस करना चाहिए। लुक्स आर इम्पोर्टेंट। एक्टर बनना है तो आप बन सकते हो एक्टर, स्क्रीन पे काम करना है, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। एंड आपको लगता है ये बात ना नए एक्टर्स को इतनी समझ आ रही है, ना ही हम इस चीज़ को इतना इस पे बात करें? ये एक चैलेंज है कि इफ़ यू हैव टू कम इन दिस लाइन, आपको अपनी लुक्स पे, अपनी बॉडी पे काम करना है। बिल्कुल, आप देखें ना, आप कोई भी इंसान किसी प्रेजेंटेबल इंसान से मिलना चाहेगा। सही है, अगर मैं प्रेजेंटेबल नहीं हूँ तो लोग मुझसे उतना ओपनली शायद ना मिलेंगे, लेकिन उतना ओपनली नहीं मिलेंगे। आप अच्छा लगता है किसी, आपको देखते हो कि यार ये अच्छा लग रहा है, इससे मिलते हैं। सही, लुक्स तो मुझे लगता है कि आप वक्त के साथ साथ ग्रूम कर सकते हैं ना, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम कर सकते हैं, तो वो करते रहें। अल्लाह ने सबको बनाया है, एक जैसा बनाया है, तो किसी में कमी पेशी नहीं है। तो आपको खुद पे काम करना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए आगे पीछे क्या हो रहा है, पढ़ना चाहिए, थोड़ा मेंटली आपको इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। तो फिर आप खुद ही, आप जब बात करो तो फिर लोगों को समझ में आता है। अब आप कोई कोरा बंद, जैसे मैंने बताया कि अगर मैं परवरिश में जाता आज से 5 साल पहले, अगर मेरी 5 साल की जर्नी माइनस कर दें तो फिर मैं परवरिश पे जाता तो मैं किसी को शायद नहीं याद रहता कि यार सर मीसम अगर मुझे डायरेक्ट करते तो अगली बार नहीं बुलाते। क्यों? क्योंकि मैं उनको वो काम करके नहीं देता जो मुझे एक्चुअली में करना चाहिए। Because you had the training in the background. Yes, I guess. So you lost your father at a very early age. आपके भाई भी? जी, मेरे भाई का इंतकाल बाद में हुआ था। पहले मेरे फादर का इंतकाल हुआ जब मैं 9-10 साल का था, फिर उसके बाद मेरे बड़े भाई ने घर को टेक ओवर किया और मेरी बहन ने।
बड़ा भाई ज़्यादा जॉब पे होता था, तो जो मेरी परवरिश हुई है वो मेरी परवरिश औरतों के हाथों हुई है। मेरी अम्मी ने और मेरी बहन ने मेरी परवरिश की है। हाँ। हाउ डू यू थिंक दैट इम्पैक्टेड यू? मतलब क्या आपको अपनी पर्सनालिटी में एक दो चीज़ें लगता है जो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, क्योंकि आपकी अम्मी और आपकी बहन, अम्मी तो ऑफ कोर्स इन्वॉल्व थी, बट आपकी बहन भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी आपकी परवरिश में? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा थी। उनसे मैंने 2-3 चीज़ें सीखी, हार्ड वर्क, ओके, लगन और अच्छे अखलाक, ओके, और फैमिली को इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस देना। यस, ओके, ये चीज़ें मैंने सीखी उनसे। और अम्मी से तो सबको, मैं अम्मी की कॉपी हूँ। हमारी अम्मी बहुत मासूम है। ओके। हाँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत मासूम हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त ऐसा बोलते हैं। अम्मी के लाडले हैं आप? हाँ, कह सकते हैं। आपसे एक छोटे भाई भी तो है मुझसे ना? छोटा भाई तो भी वो है। लाडले नहीं है? नहीं, अच्छा, पता आप नहीं, लाडले? होगा, वो भी जाहिर सी बात है, कैसे कैसे कर सकता हूँ। सब होते हैं, लेकिन मेरे दूसरे भाइयों को ये शिकायत है, जब मेरी अम्मी दुबई जाती हैं तो वो मेरा बड़ा भाई कहता है कि अम्मी तो सिर्फ हसाम करती रहती हैं। भाई मैं भी बताओ कि क्या तुम करते हो। एक्चुअली हुआ ये था कि जब मैं छोटा था तो अम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, एक रोड एक्सीडेंट हो गया था, तो उनकी टांग में फ्रैक्चर हुआ था, काफ़ी उनको चोट आई थी ना। तो उस टाइम पे भाई भी जॉब कर रहा था, बहन भी जॉब कर रही थी, अब और मैं था, तो मैं सारा टेक ओवर करता था घर का। कैसे टेक ओवर, घर पे खाना ही बनाना है, तो वो अम्मी से पूछ पूछ के मैं बना रहा हूँ। आप सफाई, खाना बनाते थे खुद? हाँ। अरे वाह। और मैं तब बहुत छोटा था, ओके, तो ये चीज़ें। क्या बना लेते हैं आप? कढ़ाई बनाता था, पुलाव भी बनाया है, दाल वाओ। चावल, और अंडे तो मैं ऐसे बनाता हूँ 2 मिनट में, विदाउट ऑयल। विदाउट ऑयल? हाँ। कैसे विदाउट ऑयल? चिपकते नहीं है? मैं थोड़ा सा ऑयल तो डालता हूँ, लेकिन मैं क्योंकि डाइट में मैं स्किनी बल्क हूँ। ओके, सर तो मैं 2019 से ऑन एंड ऑफ डाइट कर रहा हूँ। तो मैं बहुत कॉन्शियसली खाता हूँ, ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाता। तो मैं खुद बनाता हूँ। अम्मी जब बनाती है मेरा खाना तो वो तेल डाल देती हैं कि कुछ तो जायका आए ना। क्योंकि मैं बॉइल्ड ज़्यादा खाता हूँ, तो मैं ऐसे बनाता हूँ ऑयल के अंडे, ऐसे बनाता हूँ कि वो अंडा भी बहुत अच्छा बनता है और उसमें ऑयल भी नहीं ये होता। तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट टाइम आपको इसी पे चैलेंज करेंगे। तो losing your father at such an early age, how did it impact you? Did it make you more conscious about things, responsible बहुत ज़्यादा जल्दी होना पड़ा, या बहन और भाई का कुशन था तो आपको एकदम से ये नहीं फेस करना पड़ा? पता नहीं, मेरे भाई और बहन ने मुझ पे कभी भी ऐसी जिम्मेदारी नहीं डाली कि अब तुम्हें घर पे भी सपोर्ट करना है लाजमी। ओके, तो ये प्रेशर कभी नहीं रहा मुझ पे, आज भी नहीं है। ये बड़े बहन भाइयों का ये फ़ायदा होता है, वो बहुत आपको फ़ायदा है मेरा। हाँ, प्रोटेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे इतनी ज़्यादा कमी, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं। शायद हुआ भी है तो मैं खुद समझ नहीं पाया हूँ अभी तक कि कैसा इम्पैक्ट है, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया मेरे घर वालों ने ओके, कि अब्बू नहीं है या कुछ इस तरह का। ये भी बहुत बड़ी बात है, बड़ी माशाल्लाह बात से। है, इसका हाँ। मतलब है बहुत क्लोज नेटेड फैमिली है आपकी, जहाँ आप लोगों के इमोशंस एक दूसरे के लिए बड़े इंपॉर्टेंट बिल्कुल है ऐसे ही है। और वो करते हैं। एंड लूजिंग योर ब्रदर, वो बहुत मेरे लिए एक डार्केस्ट एरा था थोड़ा। वो ज़्यादा मुश्किल था। वो बहुत आप मुश्किल बहुत टाइम क्लोज थे था। उनसे? मैं उनसे बहुत क्लोज था, सभी उनसे बहुत क्लोज थे। मुझे सबसे बड़े भाई आपके या सेकंड नंबर वाले? मुझसे जो बड़े थे, ओके, मुझसे एक बड़े भाई थे जिनका इंतकाल हो गया, वलीद भाई, उनका नाम भी बाय द वे वलीद है। अरे हाँ, मुझे बता रहे थे, आपने उसके बाद हाँ। एक कहानी भी सुनाई थी। हाँ, या। तो वलीद भाई थे, उसके बाद बहन है, उसके बाद फिर बड़े भाई हैं। तो वलीद भाई से मैं बहुत क्लोज था। हाँ। ओके, सो वो वलीद वाली स्टोरी अगर आप सुनाना चाहें। हाँ, मैं 2 चीज़ें सुनाता हूँ। एक्चुअली तो पहले मुझे ऐसा लगता है कि अगर वलीद भाई की बात करें ना, तो जो मैं जो थोड़े बहुत भी अगर गुड लुकिंग हूँ ना, तो मुझे वो सारी चीज़ें वलीद भाई से आई हैं। तो आपकी तरह थे? वो मेरी तरह नहीं थे, लेकिन अब मैं उनकी तरह, मतलब आप उनकी तरह लगते हैं? हाँ, सॉरी। अब मैं उनकी तरह लगता हूँ। ओके, तो एक चीज़ ये, और जो स्टोरी में बता रहा था कि जब प्रोमो आया तो उनके एक जो बचपन के दोस्त थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यार वलीद के नाम से कैरेक्टर है, तो आई होप कि तुम ये अच्छा करोगे और उसका नाम रोशन करोगे। अब जब मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मैंने कहा यार, ये मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है इस वे के मेरा ये हो कि उसको प्राउड फील हो, लेकिन मैंने, हाँ, अल्लाह ने उस नाम से मुझे बहुत इज्जत दी। बिल्कुल। या सो अल्लाह आपके फादर और आपके भाई दोनों को जन्नत में जगह दे, आप लोगों को हौसला दे के ज़िंदगी में आगे भी हमेशा इसी तरह स्ट्रांगली आप लोग इस चीज़ से गुजरते रहें। बट थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग अबाउट इट। आई होप यू आर ओके विद अस। यस, आई एम फाइन।
कमिंग टुवर्ड्स परवरिश, यस। अब बताएं कि रोल आपके पास कैसे आया? मैं बताता हूँ। अब सर मीसम से क्योंकि मैंने बताया वो मेरे मेंटोर हैं, तो मैं उनसे हर चीज़ पूछता हूँ। ठीक है। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, जब उन्होंने बोला ना कि अब इंडस्ट्री में काम करो, मैंने बोला कैसे काम लूँ इंडस्ट्री में? उन्होंने बोला पीछे पड़ जाओ। ओके। सही है। मैंने बोला अच्छा। थोड़े टाइम बाद सर मीसम बन गया डायरेक्टर। तो मैं I hope you're gonna say what I'm expecting. तो मैं उनके पीछे पड़ गया हाथ धो के। ओके। सही बहुत है। अच्छा किया आपने। हाँ। लेकिन सर मीसम की एक बात बहुत अच्छी है जो मुझे अब समझ में आई, सर मीसम ने मुझे कभी भी नहीं बुलाया खुद से। ओके। सही है। मतलब अब वो ये देख के बोले ना अबे साले लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे शुरू के डेज में जब उन्होंने बेटियां किया तब मैंने उनसे बोला, उन्होंने बोला हाँ करते हैं। मैंने बोला अच्छा बिग बैंग में मीटिंग करवा दें मेरी। उन्होंने बोला करते हैं। फिर जब मैंने परवरिश वो कभी मैं कभी तुम किया तो मैं बिग बैंग से कनेक्ट हो गया। ओके। उसके बाद मुझे एक और प्रोजेक्ट मिल गया इंतहा। तो वो 2 प्रोजेक्ट मुझे मिले बिग बैंग से अपने बेसिस पे। सही है। लेकिन उसमें भी सर मीसम का हाथ था और बाकी टीचर्स का भी हाथ था मुझे वहाँ तक बिग बैंग के ऑफिस तक पहुँचाने के लिए। तो जब मुझे 2 प्रोजेक्ट मिल गए तो तीसरा प्रोजेक्ट परवरिश जो मिला वो इस तरह से मिला कि मैं 2 शूट्स और कर रहा था, एक परवरिश, एक इंतहा और एक दूसरा ड्रामा था। ठीक है। तो मेरा शूट अच्छा चल रहा था बहुत। अब मुझे पता चला कि सर मीसम का प्रोजेक्ट नया स्टार्ट हुआ है। उससे पहले सर मीसम हमें हम लोग प्ले कर रहे थे, उस रिहर्सल पे आके मुझे बता के जा चुके थे, देखो मेरे हाथ में अगर मैं पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर बताऊंगा, तुम्हें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे तो सर मीसम ने बोला था कि पीछे पड़ जाओ तो मैं तो पीछे पड़ा हुआ था। तो मैंने उन्हें मैसेज किया कि यार आपका नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, थोड़ा नज़र गरम मुझ पर भी कर दें। उन्होंने बोला अच्छा। मैसेज जवाब दिया कि बोला एक कैरेक्टर है, करना चाहोगे तुम? ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है। मैंने बोला भाई आप दे रहे हैं मुझे तो मैं तो आके बंद करके करूँगा, मैं भरोसा है आप पे मुझे। वो बोला चलो अच्छा देखते हैं। फिर अब नेक्स्ट डे मेरे 2 शूट्स थे, एक इंतहा का था और एक दूसरा शूट था। मुझे इंतहा से फ्री होकर दूसरे सेट पे जाना था। अब सर मीसम का मेरे पास रात में मैसेज आया कल क्या कर रहे हो? मैंने कहा कल मैं सर 2 शूट्स हैं मेरे, आप बताएं क्या सीन है? बोले अगर कल फ्री होते ना तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा कैरेक्टर दे सकता था, लेकिन अब फ्री नहीं हो तुम तो मेरा मसला नहीं है अभी। मैंने बोला आप डायरेक्टर हैं, एक दिन आगे कर लें, एक दिन पीछे कर लें, कुछ कर लें, चलो देखते हैं। फिर मुझे जो इंतहा के एसोसिएट हैं फाद भाई, उनका मैसेज आया कि हसाम कल का शूट कैंसिल हो गया। अरे वाह। मैंने बोला वाह, ये तो आपकी किस्मत में लिखा हुआ था। ये तो किस्मत में था। तो मैंने सर मीसम से बोला मैंने कल फ्री हूँ, क्या करना है जल्दी बताया मुझे। बोला अच्छा चलो आ जाना 11 बजे आ जाना सेट पे। फिर उनसे बात हुई, फिर मैं गया सर मीसम के पास, तो उन्होंने मुझे कैरेक्टर समझाया थोड़ा बहुत। मैं बोला सही है। उसके बाद वो सिर्फ एक छोटा सा कट हुआ था जो मैं फ्लावर लेके उसमें आता हूँ कॉलेज में। ओके। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये कैरेक्टर है। ऑडिशन वगैरह कुछ नहीं हुआ आपका? मेरा ऑडिशन नहीं हुआ, उसकी वजह ये थी क्योंकि मुझे तो बनाया ही सर मीसम की डायरेक्शन में बनाऊँ ना, मैं उनकी गाइडेंस से ही बनाऊँ। मैं उनको पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। प्लस आपके ड्रामे भी तो चल रहे थे, मेरे ड्रामे भी चल रहे थे और कभी मैं कभी तुमने भी किया था। तो बदर भाई को भी दिखा था कि यार इस लड़के में कोई बात है, तो उन्होंने भी मुझसे बोला था कि कुछ आगे जाके बड़ा करेंगे। ठीक है। तो जब सबको पता था, सर मीसम को पता था कि अगर मैं इसका नाम आगे देता हूँ तो कोई पूछेगा नहीं, या शायद उनसे सवालात हुए भी हों, उसका मुझे उन्होंने नहीं बताया। लेकिन उस वक्त उनको मुझ पर भरोसा था। फिर उसके बाद जब मैंने बताया कि बदर भाई से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था आना मुलाकात करना। जब मैं मिलने गया तो ऑफिस में किरण बाजी थी। अब किरण बाजी से भी मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। सही, तो मैं किरण बाजी से मिला, मैंने किरण बाजी को बताया सर मीसम के प्रोजेक्ट में हूँ मैं। अच्छा नहीं, तुम कौन सा कैरेक्टर कर रहे हो? वलीद कर रहे हो? अच्छा। उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे पता ही नहीं कि किरण बाजी ने ही लिखा है प्ले। ओके। फिर उन्होंने बताया कि फिर मुझे बातों में पता चला कि फिर उन्होंने बोला कि मैंने बोला यार वाह, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। क्योंकि किरण बाजी का जो पहले किरण बाजी ने प्ले नापा में डायरेक्ट किया था उसमें भी मैं था। ओह वाओ, माशाल्लाह। ओके। और जो मैंने पहला प्ले डायरेक्ट किया था उसकी ट्रांसलेशन जो करवाई थी वो किरण बाजी ने करवाई थी। मतलब उनके साथ लोगों का। हाँ, बस वही होता है किस्मत कैसे
कनेक्शंस कनेक्ट करती है और कहाँ बिल्कुल, कहाँ ऐसा ही है। एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अच्छा ये बताएं, वलीद का कैरेक्टर शुरू में काफ़ी हमें ग्रे लग रहा था, हम लोग कहते अच्छा है क्या है क्या नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ना बिल्कुल, वलीद के वलीद ही बोला ना मैंने, यस, तो वली और वलीद में इतना कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि वलीद के आहिस्ता आहिस्ता असल रंग खुलने शुरू हुए कि हमने कहा अच्छा ये तो भाई फुल ऑफ रेड फ्लैग है ये बास्केट। तो आपने इंटेंशनली आप लोगों ने रखा हुआ था उसको, शुरू से सोचा कि नहीं हम इसको नहीं दिखाएं आउट एंड आउट रेड फ्लैग, और आहिस्ता आहिस्ता इसको खोलें? क्या क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी आपकी? मुझे सर मीसम ने जो गाइडेंस दी थी पहले दिन मिलके, उन्होंने बोला कि यार ये मिडिल क्लास लड़का था, अब क्योंकि दुबई में जॉब हो गई है तो पैसा आ गया तो दिखावा है। ओके सही है, और ये माया का मंगेतर है, उसको स्टॉक करता रहता है, टॉक्सिक है। मैंने बोला अच्छा, उससे मुझे इतना माइंड क्लियर नहीं हुआ था कि एक्चुअली मुझे क्या परफॉर्म करना है। फिर जब जो मुलाकात किरण बाजी से हुई ऑफिस में, उनसे बात करके उन्होंने जो मुझे समझाया कि ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा कैरेक्टर है, मैं जो कैरेक्टर अगर जो मैंने वलीद को एब्जॉर्ब किया वो कुछ अल्फाजों से किया। एक तो किरण भाई से बात हो रही थी तो एक अल्फाज निकला कि गुन्ना है। ओके, गुन्ना का मतलब पता है आपको? हाँ, बिल्कुल वो तो है, अब आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। सही है, गुन्ना है, टॉक्सिक है, ओके, और बस लड़की मिल गई है अब तो वो हर दूसरे दिन दुबई से आके मिल रहा है, पीछा कर रहा है, ये वो, अब इससे जल्दी शादी करनी है। ओके, और मुझे जो कुछ सीन्स पढ़ के ऐसा लगा कि उसकी वलीद की जो माँ है उसने इसको बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड करके रखा है, और किसी चीज़ में मतलब कि अगर ये किसी को इलाके में मार के भी आ जाएगा तो वो डिफेंस में चली जाएंगी। हाँ, तो इसको किसी उसका कुछ बॉक्स में नहीं रखा गया, ये आज़ाद रहा है। तो इसको डर भी नहीं है किसी डर चीज़ भी का, नहीं he can do whatever he wants because उसको पता है कि इसके पीछे लोग हैं, इसीलिए वो दंदनाता हुआ पहुंच जाता है। ऐसा ही है। लेकिन अम्मा तो वैसे ही उसके कान खींचती रहती है कि तुम इसको टाइट कंट्रोल नहीं करे। ये देखिए, यही तो बात है ना। अब ये जब सीन्स 2-3 हो गए थे तो मुझे ये एक थिंकिंग बनी थी कि हाँ अम्मा की सपोर्ट है इसे, तो ये चलता उसी पे है जो अम्मा कहती हैं, उसी नक्शे कदम पे चलता है ये। वलीद और वली की जो फाइटिंग सीन था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। बहुत इंटरेस्टिंग एक तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वली इतना मारेगा, मैंने कहा ये खाए जा रहा है, उसके बाद वो उठा, फिर जो वलीद ने अटैक किया ना, दैट वाज रियली गुड। वो लाइक वो फाइट जो थी ना, मैं अभी रिव्यू भी अभी हम थोड़ी देर पहले गए थे, मैंने कहा वो फाइट देखने में बहुत मजा आ रहा था उसको। तो एनीथिंग यू वांट टू शेयर अबाउट दैट सीन? हाँ, मेरी टांग टूट गई है उससे, मतलब टांग टूट गई इन अ सेंस के अभी ये देखें मैं वो नी सपोर्ट पहना हूँ। यस, उस सीन में उस सीन से चीज शुरू हुई थी। हुआ मतलब ये चोट लगी जब आप गिरे? चोट लगी, किस हाँ। वक्त? हम देखें पहले जब आप मुड़ के आते हैं अटैक करते हैं तब हुआ? नहीं, जब वली मुझे शोल्डर से पुश करके गिराता है। गिराया है, ओके। तो पहले हम रिहर्सल कर रहे थे, मैं और समर दोनों सीन डिस्कस कर रहे थे कि हमें कैसे करना है, कैसे करना है। सर मीसम थे, हम आपस में बात कर रहे थे। एक आध रिहर्सल हुई हमारी पहले, तो हमने कहा चलो सही है, ये सीन सही है, हम इस तरह ही इसको करेंगे ना। तो अब पहले 2 टेक्स हुए, उसमें बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग हुई, सब कुछ परफेक्ट हुआ सही। लेकिन जो सपोर्टिंग टैलेंट था, जो सपोर्टिंग कास्ट थी, उनके वो रिएक्शंस शायद सर मीसम को नहीं मिले, तो उन्होंने बोला एक और करेंगे हम। तो वो जो तीसरा जो हम अटेम्प्ट किया ना, तो उसमें जब वली में मुझे, वैसे समर बहुत अच्छा है, उसने मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ कि वो चाहा हो या बिल्कुल बहुत कॉन्शियसली उसने वो किया, लेकिन मेरी टांग ना यूं स्लिप ट्विस्ट आ गया टांग में। सही है, तो वो ट्विस्ट आया, उस वक्त फील नहीं हुआ इतना, हल्का सा बस पेन था। उस तो वैसे भी आप जोश और जज्बे में थे, मैं और तो वो आप वलीद थे उस वक्त, एप्रिसिएशन भी मिल रही थी। सर मीसम ने मुझे पहली बार बोला गुड वर्क, तो अलग दुनिया में था। आई नो, सही है, उस वक्त तो दर्द कुछ नहीं। उसके बाद मैं यहाँ से फिर मैं दूसरे साइड पे गया। नहीं, और उसके बाद भी तो मुड़ के तो आप फौरन खड़े होते हैं और उसके बाद आप अटैक भी करते हैं। तब तो नहीं पता था ना, तब नहीं पता था कि वो चोट भी लगी होगी तो वो ज्यादा बढ़ती गई होगी, क्योंकि आप बैठे तो नहीं, आपकी मूवमेंट तो कंटिन्यू थी उस वक्त भी। अब देखें ना, जो वलीद का कैरेक्टर गुन्ना जो है, तो पहले मार खा ली और उठ के खड़ा हो गया कि यार इसने तो पीट दिया मुझे। तो जब जैसे ही वो माया से लगा फिर उसने मार दिया जाके। तो ये एक चीज भी एक्सप्लोर हुई थी उसी वक्त। तो फिर जब मैं वहां से शूट से गया तो हल्का सा दर्द था, मैं हल्का सा लंगड़ा के चल रहा था, लेकिन मुझे दूसरे साइड पे जाना था, तो मैं वहां पे गया, वहां पे भी शूट किया मैंने। नेक्स्ट डे जब मैं सो के उठा तब मुझे दर्द था। सही, तब भी इतना दर्द नहीं था, तो थोड़े टाइम वो नॉर्मल दर्द रहा, लेकिन मैं उसकी एहतियात नहीं की मैंने,
तो वो 1 महीने पहले वो काफ़ी बढ़ गया था। एक महीना हो चुका है? 2 महीने हो चुके हैं चोट को लगे हुए, 1 महीना हो गया है दर्द को बढ़े हुए। तो वो डॉक्टर को जब MRI करवाया मैंने, तो डॉक्टर ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरे कुछ जानने वाले हैं जिन्हें रिपोर्ट्स पढ़ने आती हैं, तो उन्होंने देख के बताया कि भाई आपकी टांग में तो एक चीज़ शो हो रही है कि माइनर फ्रैक्चर है, और एक चीज़ शो हो रही है कि नी पे जो है वो थोड़ा सा गैप आ गया है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने All thanks to परवरिश एंड वलीद्स कैरेक्टर। देखे ना, आप कुछ अच्छा आता है तो कुछ जाता भी। चलिए, आपको हमेशा याद रहेगा ये। हाँ। बट दैट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सीन, और अच्छा मजे का आया, बहुत मजे का। हाँ, आप लोग को भी मजा आया होगा खुद बहुत मजा आया करके ना, बहुत देख मजा आया। तो वो मार रहे थे आप लोग एक्चुअली एक दूसरे को मार रहे थे? नहीं, मार नहीं रहे थे हम। हाँ, मिस कर रहे थे। मिस कर रहे थे, हाँ। मिस कर रहे थे। ये अगर मुक्का है ना तो यहाँ से निकल रहा था। ये पता नहीं वैसे आप लोग कैसे करते हैं? I really get amazed। हमने रिहर्सल की थी ना, हमने रिहर्सल की थी, और जो वली को भी जो ये मुक्का वो उसके यहाँ, वो हमारी दोस्ती हो गई थी सेट पे, तो हम एक दूसरे के साथ बॉन्ड अच्छा बन गया था, तो इस वजह से वो सीन बहुत स्मूथली हो गया। मतलब उस ये तो एक्सीडेंट हुआ है, अनइंटेंशनली हुआ है ना, ये तो होना ही नहीं था, ये होना ही नहीं था, वो तो गलती से हो गया, कुछ हो गया तो। अच्छा, दूसरा सीन जो बहुत लोग बात कर रहे हैं और जो हमें भी बड़ा वो हुआ इज द सीन जो किचन में होता है, जब वो माया का हाथ पकड़ता है फ्रिज के अगेंस्ट एंड एवरीथिंग। तो हाउ डिड यू गाइस मेक दैट सीन? उस पे आपने और ऐना ने पूरा डिस्कस किया, क्या था कुछ, एनीथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट? ऐना मुझे बोलती थी आई हेट यू, जब मैं सेट पे आता था, आई हेट यू। मैं बोलता था थैंक यू यार, मैं क्या कर सकता हूँ। सही है। तो इसमें हाँ हमने डिस्कस किया था, उस वक्त मैं रोज़े में था, रमज़ान में सीन हुआ था वो, तो मैं तो वैसे ही सोचा था अल्लाह माफ़ कर देना मुझे, अल्लाह। सही है। तो हमने डिस्कस किया था, लेकिन फिर जब हमने पहला शॉट जो वो ट्रैकिंग शॉट जो पहला आता है, वो करने के बाद हम गिम्बल पे वो शॉट हुआ था, और वो हमने प्रॉपर परफॉर्म कर दिया था, मैंने और ऐना ने। लेकिन सरमीसम ने बोला मुझे तो ये चाहिए ही नहीं भाई, क्यों, किससे पूछ के किया आपने? सही है। फिर सरमीसम ने फिर वो अलग शॉट बनाया, फिर उन्होंने रिहर्सल करवाई उस सीन की फौरन फिर हमने वहाँ पे परफॉर्म किया। वो सीन करने में वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। कोई चैलेंज था, कोई मुश्किल था? काफ़ी इंटीमेट सीन है और डायलॉग्स भी बड़े नेगेटिव किस्म के हैं, तो वो होता था, कॉन्शियस होते थे आप लोग बोलते हुए या करते हुए? नहीं, मुझे कोई चैलेंज एज सच महसूस नहीं हुआ। मुझे एक चैलेंज जो महसूस हुआ वो ये हुआ कि मैं कोशिश करता हूँ, या ज़्यादातर एक्टर्स कोशिश करते हैं कि जब परफॉर्म कर रहे हो तो रिलैक्स्ड हूँ। सही है। तो मैं बाकी सेट्स पे बहुत रिलैक्स्ड होता हूँ, लेकिन सरमीसम के सेट पे मेरा दिल धक 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 धक। क्यों? सर नज़र भी बैठे हुए सीन में, बख्तावर जी भी हैं, और ऐना का मैं इतना फ़ैन हूँ, ऐना और समर का, कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो वो अब मैं कर रहा हूँ सही नहीं कर रहा मुझे नहीं पता था। जब मैं ये इवन जो पहला सीन है मेरा ऐना के साथ रेस्टोरेंट वाला, मुझे नहीं पता था कि हमने कैसे किया। मतलब उसे पता होगा कि वो एक्सपीरियंसड है, मुझे स्क्रीन का एक्सपीरियंस इतना नहीं है, मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया, लेकिन वो सीन अच्छा हो गया। नहीं, आप सही कह रहे हैं, स्पेशली नज़र साहब के साथ जो आपने किया होगा, वो कितना प्रेशर होगा कि ये मेरे कितने मुझसे सीनियर मेंटोर हैं, टीचर हैं, जो भी है, तो वो उनके साथ परफॉर्म करते हुए तो हालत ख़राब हो रही होगी। ये दूसरे मैंने लोगों के साथ किया ना, तो मुझे फील नहीं हुआ कभी, लेकिन इनको पहले से जानते थे ना? इनको पहले से जानता हूँ मैं, और पता नहीं क्यों इनके साथ हो रहा है। आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, यू वांट टू मेक श्योर कि वो अप्रूव करें जो आप कर रहे हैं ना, तो इसलिए भी हो रहा हो। लेकिन हाँ, एक ऐसा सीन, ऐसे दिल में हर वक्त डर रहता था, सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा, लेकिन ये भी था अगर सही नहीं करूँगा सरमीसम आगे ही नहीं जाने देंगे सीन को। ट्रू। अच्छा, अभी जब आप बाहर जाते हैं तो फैंस मिलते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, क्या हो रहा है? या सिर्फ डीएम पे ही अभी लोग ज़्यादा बोल रहे हैं? डीएम से भी बोल रहे हैं, लेकिन बाहर जाता हूँ तो कुछ लोग मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिल रहा कोई। क्योंकि शायद किसी ने आके बोला हो तुम वलीद हो ना, तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी मैंने फौरन ही लुक चेंज भी कर दिया ना। अच्छा, हाँ, लोगों को वो पहचानने में भी 2 मिनट लगते होंगे। थोड़ी मैंने बियर्ड लाइट कर दी बिल्कुल, तो इस वजह से ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन जो लोग देख रहे हैं ड्रामा उन्हें पता है, वो आके मिलते हैं। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं, आजकल जो एक्टर्स होते हैं, जब आप बताते हैं किसी को कि आई एम एन एक्टर, मैं एक्टिंग करता हूँ, तो लोग क्या अब रिस्पेक्ट करते हैं? चीज़ें चेंज हो गई हैं, स्पेशली लड़कियाँ। डू यू गेट द सेम सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट, सेम सॉर्ट ऑफ वैल्यू जब आप लोगों से ये लोगों को बताते हैं या कहीं भी मेंशन करते हैं? तो देखें, ये तो अब क्योंकि परवरिश को 1 महीना ही हुआ है,
रिकग्नाइज तो मैं परवरिश से हुआ हूँ। Yeah. उससे पहले तो ये था कि हाँ, एक्टर उससे हूँ। पहले वाली की तो हाँ, स्टोरी बोल रही हूँ अभी उससे- तो फिर भी हाँ, उससे पहले तो एक्टर हूँ। हाँ। अच्छा एक्टर हो, फिर करते क्या हो? yeah. सही, ये तो एक्टिंग तो चलो करते हो, असल में That's क्या what I'm करते हो? saying. हाँ एग्जैक्टली, तो अभी असल तक में लोग क्या करते करते हैं हो? ये। परवरिश के बाद में किसी से मिला ही नहीं ओके, लेकिन उससे ज्यादा। पहले होता था उससे ये। पहले ये होता था हाँ। कि हाँ उसके अलावा क्या करते हो? अच्छा, चलो Okay. सही है। हाँ। लेकिन अब हाँ वही लोग बोलते हैं अच्छा वाह यार बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो तुम तो। आई थिंक इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जब चीज़ें Matter of चेंज time, होती हैं yes. ना। हाँ, तो लड़कियों की साइड से भी क्या आपको लगता है अब लड़कियां बड़ी हो गई हैं कॉन्शियस, दे विल नॉट जस्ट लुक एट यू कि अच्छा इंसान है या नहीं, वो ये भी देखती हैं अच्छा भाई ये क्या किया हुआ है इसने, पढ़ा हुआ कितना है, कमाता कितना है, ये सब चीज़ें भी होती हैं। मतलब कैसे? फ्यूचर क्या है? आप इतने मासूम तो नहीं है। अच्छा नहीं देखें वो सब तो पहले ही चीज़ें हो चुकी हैं क्या हो चुकी हैं? जो कि अब पसंद वसंद किसी को कर चुके हैं आप? हाँ वो सब पहले Are से you ही हो चुका है। engaged? यस आई एम ओह एंगेज्ड। वाओ, मुबारक माशाल्लाह। थैंक यू। आई हैड नो आइडिया। हाँ। ओके, अच्छा, तो तो आप वो- मुश्किल मराइल से गुजर चुके हैं। हाँ नाइस। तो वो क्योंकि अम्मी अकेली थी यहाँ पे तो उन्होंने कहा कर लो, मैंने कहा अच्छा कर लेता हूँ मैं। सो इट्स एन अरेंज थिंग। यस बड़े अच्छे बच्चे हैं आप, अम्मा की सारी बात मानते हैं आपने। तो खैर ये सारे मरहले से मैं गुजर चुका हूँ पहले तो अब कोई तो अब तो आपको चैलेंज ही नहीं है। हाँ। अब कोई क्या फर्क पड़ता है? रिलैक्स्ड अब Relaxed. सिर्फ काम करना है। हाँ, हाँ। तो बड़ी चीज़ है, उन्होंने जब आपका देखा रोल तो वो क्या कहती हैं? शी इज ओके विद यू बीइंग एन एक्टर। हाँ कजन है आपकी? कौन है? डिटेल जानने वाली मतलब हम रामपुरी हैं। ओके। सही पता नहीं, हाँ रामपुरी हैं हम, तो उन लोगों की जो फैमिली है वो भी रामपुरी है। ओके तो इस तरह से हमारी जान पहचान निकला ही तो हमारी बात हो गई। यस ओके। सो कितने साल हो गए माशाल्लाह से आपको? 4 साल हो गए और इंशाल्लाह दिस ईयर आई एम गोइंग टू मैरिड। वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक, अल्लाह खैर से आपकी शादी करे और आप लोग दोनों को Thank खुश you. रखे। तो वो तो फिर शी इज ओके विद यू एक्टिंग, वो अप्रिशिएट करती हैं, वो yes, फीडबैक yes. देती हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है? उनसे इतनी बात नहीं होती मेरी, सही कम होती है लेकिन होती है तो शी इज़ हैप्पी। यस Okay. हाँ बस उन्होंने ये बता चुकी हैं कि मैं पोजेसिव हूँ। ओके तो उन्होंने हिंट कर दिया है, हाँ। इंडिकेट कर दिया है कि कुछ ज़्यादा मुझे सुनने को ना मिले। ओके, आपको और स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं, यू वर्किंग ऑन समथिंग, वलीद के कैरेक्टर ने आपके लिए और रास्ते खोले हैं, व्हाट इज द सिचुएशन अभी देखें अभी जो आई एम स्टिल लुकिंग ओके, लेकिन ऑफर्स आ रही है ना? ऑफर्स आ रही हैं कुछ लेकिन आई एम स्टिल लुकिंग के बेटर ऑप्शन कौन सा हो तो फिर उस पर मैं जाऊँ। नेगेटिव भी हो अगर, जैसे कि मैं इंतहा में भी मेरा कैरेक्टर नेगेटिव है और परवरिश में भी नेगेटिव है, नेगेटिव भी हो तो सेम ना हो। ओके, आई एम ओके डूइंग विद नेगेटिव कैरेक्टर बट सेम ना हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो या पॉजिटिव हो तो और अच्छी बात है। तो मैं अभी फौरन जल्दी नहीं कर रहा अभी मैं। ओके, अभी मैं थोड़ा सा बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ। सही बात है। हाँ। वो होता है पेशेंस के साथ रहेंगे तो यू विल गेट अ बिल्कुल गुड ऐसा ही है। थिंग, यू नो। एना और समर के साथ काम करना कैसा था? बहुत अच्छा। मतलब एक चीज़ है जो मैं थिएटर वालों की थोड़ी सी बात करूँगा कि थिएटर वाले स्क्रीन के एक्टर्स और थिएटर वाले आपस में एक दूसरे से फ़र्क करते हैं। मैं जब आपको फील होता है ये नहीं, है चीज़? मुझे बिल्कुल फील नहीं होता ऐसा। Okay. मुझे लगता है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं अपने काम में और स्पेशली एना और समर। ओके, अरे क्या काम है इनका। जब मैं बता रहा हूँ आपको, जो रेस्टोरेंट वाला सीन था मुझे तो वो पहले मिल गया था लेकिन उस वक्त एना थोड़ी सी शायद उसकी तबीयत ऑफ थी तो वो रेस्ट कर रही थी तो उसको उसने नहीं पढ़ा था, लेकिन आधे घंटे में उसने इतना अच्छा सीन किया वो। दैट्स अ गुड सीन। और मतलब कैसे कर रहे होते हैं ये माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्पेशली समर अबुल इतना अच्छा काम कर रहा है, रेहाम अच्छा काम कर रही है, बाकी तो सब अच्छे हैं ही बिल्कुल, लेकिन बाकी लोग इतना, तो आप कैसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आप एक्टर होने के लिए, मैं अब पहले लगता था कि थिएटर पढ़ना ज़रूरी है लेकिन नहीं है। एक्टर होने के लिए आपको खुल के बस परफॉर्म करना है। थिंक लगन और पैशन और हाँ, ऑनेस्टी, बिल्कुल ऐसे ही हार्ड वर्क, ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। आप जो भी कर रहे हो, अगर आप कर रहे होते हैं तो वो उसका सिला मिलता है। बिल्कुल मिलता है। एंड एज यू सेड, कुछ लोगों में टैलेंट होता है, कुछ हार्ड वर्क के साथ उसे एक्वायर कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम का। Thank you इट so वाज रियली much. नाइस मीटिंग यू एंड हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद यू। एंड बड़ा you. मज़ा आया हमें वलीद का कैरेक्टर देखकर, हमें बड़ा गुस्सा चढ़ता है। लाइक वो कभी ये सोचती हूँ कि गुस्सा भी चढ़ता था बट आई थिंक ड्रामे में वो जो एक स्पाइस चाहिए होती थी वो हाँ, वलीद का कैरेक्टर लेकर आ रहा बिल्कुल था। ऐसे ही है। और उसी ने हमें इतने इमोशंस दिखाए कि हमें माया के लिए फील हो रहा था, हम वली चाहते थे वली जीते, एंड यू नो वलीद पर गुस्सा आ रहा था। सो योर कैरेक्टर वाज वन
that made us go through so many emotions, you know. And I hope आपके लिए और रास्ते खुल रहे हो, आपको इससे बेहतर स्क्रिप्ट्स मिल रहे हो इंशाल्लाह। एंड आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आप भी अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।